5 साल में एसआईपी का रिटर्न 20% से ज़्यादा कैसे म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, आज कुछ कैटेगरी के म्यूचुअल फंड रखूंगा जहां पे एसआईपी में सबसे बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल का आंकड़ा है, ये 1 और 2 साल के आंकड़ों के बेसिस पे मैं आपके सामने डेटा नहीं रख रहा हूँ। 5 साल के आंकड़ों का हिसाब किताब मैं आपके सामने रखूंगा। जी हाँ, जो भी इन्वेस्टर 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट किए होंगे और ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े होंगे तो एग्जैक्टली उनका रिटर्न 20% से ऊपर और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। कौन कौन से कैटेगरी होंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, यहाँ पे ईएलएसएस कैटेगरी, कुछ और कैटेगरी को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम मिड कैप कैटेगरी से जानते हैं कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जहां पे 20% से ऊपर का रिटर्न है। XIRR एसआईपी की रिटर्न की बात कर रहा हूं, पिछले 5 साल का आंकड़ा है। तो आप यहां पे देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ पे पिछले 5 साल का है 25.67% का XIRR देखने को मिल रहा है। कोई इन्वेस्टर 5 साल पहले 10,000 का एसआईपी स्टार्ट करता तो आज उसका करंट वैल्यू 11 लाख के ऊपर देखने को मिलता। दूसरे नंबर पे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, 24.61% का XIRR देखने को मिल रहा है और ये 10 लाख के ऊपर का वैल्यू देखने को मिलता है, करीबन 11 लाख आप कह सकते हो। HDFC मिड कैप फंड का जो XIRR है वो 23.58 है। यहाँ पे जो 10,000 का एसआईपी होता वो करीबन 10 से 11 लाख के बीच में देखने को मिलता है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का आंकड़ा जो है वो 22.72% है। 10,000 का एसआईपी 5 साल पहले कोई इन्वेस्टर स्टार्ट करता तो ये वैल्यू 10,41,000 देखने को मिलता। एडेलविस मिड कैप में 22.69% का XIRR है। सुंदरम मिड कैप में यहाँ पे 21.87। महिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप फंड की बात करूँ तो 20.38% का आंकड़ा है। HSBC मिड कैप में 20.35। कोटक मिड कैप में यहाँ पे 20% का XIRR देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो, कोई भी इन्वेस्टर अगर यहाँ पे 10,000 का एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट करता तो करंट वैल्यू ये देखने को मिलता, जैसे कि आप यहाँ पे आंकड़ों में देख सकते हो। चलिए अब मैं आपके सामने जो दूसरा कैटेगरी रखने वाला हूँ वो स्मॉल कैप कैटेगरी से है। जी हाँ, कैसे फंड्स ने एसआईपी में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, पिछले 5 साल का ये आंकड़ा है। स्मॉल कैप के अंदर अगर हाँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी जो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है, वो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा है। करीबन 25.52% का XIRR है। यहाँ पे जो 10,000 का एसआईपी स्टार्ट होता 5 साल पहले से तो 11 लाख के ऊपर का मिलता। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप दूसरे नंबर पे है, 22.62% का जो यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्वांट स्मॉल कैप तीसरे नंबर पे है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 21.23%। HDFC स्मॉल कैप में 20 से 21% का आंकड़ा है और ITI स्मॉल कैप में भी 20 से 21% के बीच में आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ये XIRR है। जो भी इन्वेस्टर नए हैं या फिर XIRR का यहाँ पे मतलब नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, रिटर्न का कैलकुलेशन करने के लिए वो XIRR का फॉर्मूला वहाँ पे यूज किया जाता है और जो एसआईपी का रिटर्न है वो आंकड़ा आपके सामने है। करंट वैल्यू का भी आप आंकड़ा देख सकते हो 10,000 का एसआईपी के साथ। यहाँ पे आज के रेट में करंट वैल्यू क्या देखने को मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और कैटेगरी जैसे कि लार्ज मिड कैप फंड्स जो हैं उनका भी आंकड़ा देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का आंकड़ा 23.25 है। XIRR की बात कर रहा हूँ। 10,000 के एसआईपी के साथ यहाँ पे 10 से 11 लाख का वैल्यू आज देखने को मिलता है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप दूसरे नंबर पे 21.73%, 10 लाख के ऊपर का वैल्यू यहाँ भी देखने को मिलता है। बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड में 21.31 और ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप में यहाँ पे 20.65% का XIRR देखने को मिल रहा है। 9,91,000 का वैल्यू देखने को मिलता। चलिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी आपने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लैक्सी कैप, फोकस्ड और मल्टी कैप कैटेगरी से। यहाँ पे देखा जाए तो HDFC फोकस्ड फंड जो है वो 21.84% का XIRR शो कर रहा है। HDFC फ्लैक्सी कैप यहाँ पे 21.52, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 21.47, ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड
20.76% का XIR शो कर रहा है। जी हाँ, आंकड़ों में आप देख सकते हो कि 10,000 के SIP के साथ कितना करंट वैल्यू देखने को मिलता। ठीक वैसे ही अगर मैं ELSS कैटेगरी की बात करूं तो ELSS कैटेगरी में आप देख सकते हो SBI ELSS टैक्स सेवर फंड का यहाँ पे सबसे ज़्यादा XIR देखने को मिल रहा है 20.43%। मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड जो है वो दूसरे नंबर पे है और HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड का आंकड़ा तीसरे नंबर पे है। इट मीन्स कि ये 3 ऐसे फंड हैं जो 20% से ऊपर का XIRR रिटर्न मेंटेन कर रहे हैं। करंट वैल्यू भी आप देख सकते हो 10,000 के SIP के साथ, अगर कोई इन्वेस्टर 5 साल पहले 10,000 का SIP स्टार्ट करता। ठीक वैसे ही अगर देखो वैल्यू फंड्स की बात करूं तो HSBC वैल्यू फंड्स का आंकड़ा जो है वो 20.58% है और ICICI प्रू वैल्यू फंड का जो आंकड़ा है वो 20.22% है। जी हाँ, करंट वैल्यू भी आप देख सकते हो 10,000 के SIP के साथ। तो ये सारा आंकड़ा है, आप देख सकते हो आपके सामने मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वैल्यू फंड, यहाँ पे ELSS कैटेगरी के सारे फंड और लार्ज एंड मिड कैप का भी आंकड़ा पूरा कैलकुलेट करके रखा। कितने म्यूचुअल फंड्स हैं जो 20% के ऊपर का XIR रिटर्न मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने कैटेगरी में पैसा बनाने वाले कौन से फंड हैं SIP के तौर पे, वो आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। देखो ये जितने भी फंड्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये लगातार अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में है अगर वो 20% से कम रिटर्न दे रहा है आपको, XIR की बात कर रहा हूँ, पिछले 5 साल का अगर आंकड़ा देखें तो वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। जी हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो में जो भी फंड है अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के रिटर्न को पछाड़ रहा है तो एग्जैक्टली वहाँ पे वो फंड बेहतर है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पोर्टफोलियो में फ़ंड है वो टॉप 3 में ही देखने को मिलेगा। अगर वो टॉप 5, टॉप 10 में भी है और अपने बेंचमार्क को पछाड़ रहा है तो एग्जैक्टली वो काफ़ी अच्छा फ़ंड है। देखो ये जो सारे फंड्स के जो मैंने आंकड़े आपके सामने रखे हैं ये अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा बना के दे रहे हैं। XIR की बात करें, हो सकता है देखो इसमें किसी साल में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, लेकिन पिछले 5 साल का आंकड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।